हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सर्जिकल बर्थ कंट्रोल मेथड. अब यहाँ पर देखिए, सर्जिकल बर्थ कंट्रोल मेथड में आप क्या क्या पढ़ते हैं. एक तो पढ़ते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है. दूसरा आप पढ़ते हैं वासेक्टॉमी. वासेक्टॉमी जो होता है ये एडवाइस किया जाता है मेल में, और ट्यूबेक्टॉमी एडवाइस किया जाता है फीमेल में. ट्यूबेक्टॉमी, यहाँ पे ट्यूब टर्म आ रहा है तो आप समझ जाएंगे कहाँ पर बात हो रही है. फेलोपियन ट्यूब, जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना फीमेल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आप फेलोपियन ट्यूब पढ़ते हैं, वो फेलोपियन ट्यूब में कट लगाया जाता है, उसके दोनों एंड को टाई कर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी. वासेक्टॉमी, वास टर्म है इसमें, तो यहाँ पर आप इससे याद रख सकते हैं वास डिफरेंस. वास डिफरेंस कहाँ पर कट लगाया जाता है? वास डिफरेंस में इसके दोनों एंड को टाई कर दिया जाता है, ठीक है. अब आप ये देखते हैं, जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन चल रहा होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में. वो स्पर्म रीच करते हैं कहाँ? आप ये देखते हैं कि रेटिटेस्टिस से होते हुए वासा फ्रेंशिया में जाते हैं, वासा फ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से फिर वास डिफरेंस से होते हुए यूरेथ्रा. ड्यूरिंग कॉइटस जो इजैकुलेशन होता है, उस इजैकुलेशन जो हो रहा है, वो जो फ्लूइड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं. जो ग्लैंड्स है यहाँ पर, उन ग्लैंड का सिक्रेशन भी है और स्पर्म भी है, ठीक है. बट जब वासेक्टॉमी परफॉर्म किया जा चुका है, उस वक्त आप देखेंगे स्पर्म तो यहाँ से आगे मूव कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है. तो जो इजैकुलेट होगा उसके अंदर स्पर्म नहीं होंगे, ठीक है. जो इजैकुलेट होता है उसे हम सीमेन बोलते हैं. कब बोलते हैं? जब उसमें ग्लैंड्स का सिक्रेशन भी है, स्पर्म्स भी है, बट अभी स्पर्म्स नहीं होंगे. तो अगर इजैकुलेट करते भी हैं तो गैमीट ही नहीं है, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट तो नहीं मिलेगा, ठीक है. ये तो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा. तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर स्पर्म्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ओके. ऐसे ही इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वासेक्टॉमी. यहाँ पर फर्स्ट इमेज में वासेक्टॉमी दिखाया गया है, सेकेंड इमेज में ट्यूबेक्टॉमी दिखाया गया है. ट्यूबेक्टॉमी स्मॉल सर्जरी होती है, फेलोपियन ट्यूब में कट लगा दिया जाता है और दोनों एंड को टाई कर दिया जाता है, ठीक है. अब ओवरी ओवा तो रिलीज करेगी, ओवा यहाँ आएगा, बट अगर स्पर्म की एंट्री हो भी जाती है तो स्पर्म यहाँ रीच नहीं कर पाएगा. एम्पुलर रीजन में फर्टिलाइजेशन आप पढ़ते हैं ना, तो आगे ही मूव नहीं कर पाएगा स्पर्म, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है. तो ये कैसा होता है? ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर बोलते हैं इसको, ठीक है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होते हैं, तो यहाँ पर ये करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है. इन मेल्स वासेक्टॉमी एंड इन फीमेल ट्यूबेक्टॉमी इज एडवाइस, ये करेक्ट है. मेल में क्या कहते हैं? वासेक्टॉमी एडवाइस किया जाता है, फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी. दे आर टर्मिनल मेथड्स टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज, ये भी करेक्ट है. टर्मिनल मेथड होता है, ठीक है, सबसे इफेक्टिव मेथड है. इसके बाद तो और किसी मेथड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होता है, स्टेरिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है. These methods involve removal of seminiferous tubule. बच्चों, हमने seminiferous tubule के रिमूवल की बात की नहीं, हमने कहाँ पर बात की? वासेक्टॉमी. यहाँ से आप कह सकते हैं कि लिटिल पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, दोनों एंड को क्या कर दिया जाता है? टाई कर दिया जाता है. ऐसे फेलोपियन ट्यूब के लिए भी बोला जा सकता है कि कट लगाया जाता है और हल्का सा पोर्शन जो है फेलोपियन ट्यूब का उसको रिमूव कर दिया जाता है. बट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की तो हमने बात ही नहीं की है. इसका कोई रिमूवल अगर हो रहा है तो उसे वासेक्टॉमी तो नहीं कहेंगे, ये इनकरेक्ट है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो फोर्थ गिवन स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन 4. थैंक यू.